दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की सबसे बड़ी समस्या धारा 49(6) के विलोपन मुद्दा लोकसभा में प्रमुखता के साथ उठने वाला है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स बंधुओं की सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) है, जिसकी आड़ में दोनों राज्यों के पेंशनर्स बंधुओं के महंगाई राहत के एरियस राशि को दोनों राज्य सरकार डकार जाती है, जिससे दोनों राज्यों के पेंशनर्स को हर 6 महीने में भारी आर्थिक नुकसान होता है। दोस्तों, इसी धारा 49(6) को समाप्त कराने के लिए दोनों राज्यों के पेंशनर संगठनों की तरफ से बीते 25 सालों से संघर्ष किया जा रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। साथियों, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी मैटर को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात करके मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने में सहयोग और समर्थन करने की मांग की गई है और उनको धारा 49(6) की वजह से छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक और मध्य प्रदेश के 5 लाख से अधिक पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को हो रहे आर्थिक नुकसान से अवगत कराया गया और उनसे इसे विलोपित करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में शासकीय संकल्प पारित करने के लिए संसदीय विभाग के मंत्री केदार कश्यप जी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रतिनिधि मंडल को जरूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है और इस मामले पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को राहत दिलाने के लिए मानसून सत्र में लोकसभा में प्रश्न उठाकर विलोपित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, इस प्रतिनिधि मंडल में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी जी, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी सर और शरद काले सर इसमें शामिल हुए थे। दोस्तों, इस खबर को देश बंधु ने भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ बस्तर संभाग के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें RN ताड़ी सर, किशोर कुमार जाधव सर, अब्दुल गफ्फार खान सर और LS नाग सर के साथ साथ अशोक रावत सर ने मिलकर इस मुद्दे को लेकर बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप जी से उनके बंगले में सौजन्य मुलाकात करके मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) के कारण दोनों राज्यों के पेंशनर्स को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, इसके बारे में बस्तर के सांसद महोदय को विस्तार पूर्वक बताया गया और धारा 49(6) विलोपन कराने में मदद करने की अपील किया गया, जिसमें बस्तर सांसद महोदय महेश कश्यप जी ने उन्होंने भी पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि वो भी आगामी मानसून सत्र में इस मुद्दे को लोकसभा में प्रमुखता के साथ उठाने वाले हैं। दोस्तों, धारा 49(6) विलोपन होने का ये सबसे अच्छा और सटीक समय है। शायद ही ऐसी टाइमिंग और कभी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों धारा 49(6) को विलोपन करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्य के राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल में एक शासकीय संकल्प पारित करना होगा और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर धारा 49(6) विलोपन करने की मांग करनी होगी, क्योंकि इस धारा 49(6) को केंद्र सरकार ही विलोपित कर सकती है, क्योंकि इसको केंद्र सरकार ने ही दोनों राज्यों में लागू किया है। और दोस्तों, इस समय केंद्र में भी बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि केंद्र से लेकर राज्य तक में ट्रिपल इंजन की सरकार है। यानी कि अब किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा और संयोग से आने वाले जुलाई अगस्त में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी मानसून सत्र चलने वाली है। अब दोस्तों, दोनों राज्यों के पेंशनर्स के दर्द को समझते हुए बीजेपी शासित सरकारों को अगर थोड़ी सी भी उनके ऊपर नैतिकता बची है उनके ऊपर और बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के प्रति थोड़ी सी भी दया बची होगी, तो आगामी मानसून सत्र में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित कर देना चाहिए। इससे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स बंधुओं को हमेशा के लिए महंगाई राहत के एरियस राशि से आजादी मिल जाएगी और उनको कर्मचारियों के साथ साथ महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। किसी दूसरे राज्य से बार बार सहमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी दोस्तों, पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आगामी मानसून सत्र में दोनों राज्यों से संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को धारा 49(6) को विलोपित करने का बड़ा निर्णय लेना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा।
और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।